बढ़ते हैं आगे। कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया। आपको बता दें कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना, विदेश में 24 घंटे हेल्पलाइन और आउटरीच सिस्टम शुरू किए गए हैं। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीयों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से बातचीत भी की है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर भारत की बड़ी चिंता भी दर्शाई गई। भारत के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश में 24 घंटे हेल्पलाइन और आउटरीच सिस्टम शुरू। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीयों को लेकर सरकार अलर्ट। पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से की बातचीत। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर भारत की बड़ी चिंता। तेल और गैस सप्लाई पर संकट की आशंका, हमलों और हिंसा की भारत ने कड़ी निंदा की है। कूटनीति और बातचीत को ही समाधान बताया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच भारत पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर मुद्दे पर देश का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीयों को देखते हुए 24 घंटे हेल्पलाइन और आउटरीच सिस्टम शुरू किए गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत कूटनीतिक स्तर पर लगातार सक्रिय है और कई देशों के नेताओं से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस संकट का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी है। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में
भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही